हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी विज्ञान की शिक्षिका। आज हम अपनी क्लास 6 में पत्ती तथा पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम लोगों ने देखा है कि पत्तियां जो होते हैं गहरे हरे रंग की होती हैं, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पत्तियों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आज हम पत्ती की संरचना के विषय में पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो बच्चों, पत्ती का एक हम डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे ये आप देख रहे हो बच्चों, एक सिंपल पत्ती का डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, चित्र बना है। इसके विषय में हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे। बच्चों देखो, पत्ती का वो हिस्सा जो तने से लगा हुआ होता है, अर्थात ये वाला हिस्सा जो तने से लगा हुआ है, इसको बोलते हैं पर्णाधार। पत्ती का ये चौड़ा हिस्सा देख रहे हैं जो आप बच्चों, ये चौड़ा हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं, चपटा हुआ जो है इसको बोलते हैं पर्णफलक। क्या बोलेंगे बच्चों? पर्णफलक, जो पत्ती का मुख्य भाग होता है। पत्ती के बीच में जो ये मोटी शिरा सी दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं मध्य शिरा। क्या है ये? मध्य शिरा। बच्चों एक बात आप यहाँ पर ध्यान दो कि पत्ती का जो ये पर्णफलक है और ये जो पर्णाधार है, इसके बीच में ये पतली जो डंठल जैसी रचना दिख रही है, ये डंठल जैसी जो रचना है इसको बोलते हैं पर्णव्रंत। क्या बोलेंगे? पर्णव्रंत। इसको पर्णव्रंत बोलते हैं। तो पत्ती के जो मुख्य भाग है, जो पर्णफलक है, इसके बीच में मोटी रचना होती है जिसको बोलते हैं मध्य शिरा, और ये पत्ती का पर्णव्रंत है, डंठल नुमा रचना। और पत्ती जहाँ तने से लगी हुई होती है उसको बोलते हैं पर्णाधार। पत्ती जो होती है बच्चों, हम लोगों ने देखा है कि जो गहरे रंग की होती है, और दूसरी बात इसकी जो सतह होती है वो चिकनी होती है। पत्ती गहरे रंग की होती है तो इसलिए जो सौर ऊर्जा जो आती है उसका वो अवशोषण करती है, और जो इसमें चिकनी इसकी जो सतह होती है उसमें जो सौर ऊर्जा यानी जो सूर्य की किरणों का जो अनावश्यक होती है उनका वो परावर्तन कर देते हैं। बच्चों हम लोग, आपने एक बार देखा होगा, हम लोग सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, और पौधे जब सांस लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। एक बात यहाँ पर यह ध्यान देने की, पौधों, हम लोग तो नाक से सांस ले लेते हैं, तो क्या पौधों की भी नाक है या वो कैसे वो सांस लेते हैं? तो बच्चों यहाँ पर हमें देखना है कि पत्ती की जो निचली सतह पर होती है वहाँ पे छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, और इन छिद्रों को बोलते हैं रंध्र। रंध्र बोला जाता है इन छिद्रों को, और इन छिद्रों की सहायता से ही ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं, जो हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। और एक बात गौर करने की है कि जब हम पेड़ों में पानी डालते हैं, और अक्सर धूप में ज़्यादा पानी हो जाता है, तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद पानी गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो इन्हीं रंध्रों के द्वारा से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से बाहर भाप बनकर उड़ जाता है। तो पत्ती की और एक बात ये कि पत्ती की जो निचली सतह होती है वो खुरदरी होती है, उसमें शिराओं का जाल ऐसा फैला होता है। उनका क्या कार्य? वो जो शिराएं होती हैं वो पत्तियों में जो भोजन तैयार होता है उस भोजन को वो तने तक पहुँचाने का कार्य करती हैं। तो ये बच्चों पत्तियों की पूरी संरचना है और इसके मुख्य भाग हैं, इसका कार्य भी आपने समझा। और अब हम पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, ये हमारे हाथ में पुष्प है, और ये जहाँ तक आपको पता है कि ये सरसों का पुष्प है, और इसके जो पीले रंग का ये पुष्प होता है। बच्चों हम देखेंगे कि इस पुष्प में कौन कौन सी संरचना हमको दिखाई दे रही है। सबसे बाहर आप देख रहे हो बच्चों, ये जो रचना है जिससे ये पुष्प जो चारों तरफ दिखाई दे रहा है, ये पुष्प के एक पुष्प हम ले लेते हैं हाथ में, तब हमें करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। ये देखिए बच्चों, ये सबसे बाहर की ओर जो है, ये देखिए जो हल्का हरे रंग का, इसमें पीला हो चुका है, इनको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। ये जो बाह्य दल पुंज जो होते हैं ये पुष्प की सुरक्षा करते हैं, और जब ये हरे होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी भाग लेते हैं। अब इसके बाद आप देखिए, ये दिखाई दे रहे हैं पीले रंग के, ये पीले रंग के इनको बोलते हैं दल। ये कौन पीले रंग की कौन सी रचना है? ये इनको बोलते हैं दल, और इनकी जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है। ये देखिए पीले रंग के, इनको दल बोलते हैं, और ये पीले होते हैं, किसी किसी पुष्प में देखा होगा अपने, लाल होते हैं, सफ़ेद होते हैं, जो पुष्प होते हैं तो इनका रंग अलग अलग होता है। कीटों को आकर्षित करने का ये काम मुख्य रूप से करते हैं। इसके बाद अगर हम इन पेटल्स को सारे को हटा दें तो आप बीच में देखिए, आपको रचना दिख रही है, एक मोटी सी रचना दिख रही है ये पे, इसको बोलते हैं वर्तिका, धागे सदृश रचना, और उसके ऊपर ये होती है वर्तिकाग्र। और यहाँ पर देखिए पुंकेसर जो है, ये पतले पतले धागे सदृश रचना जो है इनको बोलते हैं पुंकेसर। ये जो पुंकेसर होते हैं वो नर जनन अंग होते हैं, और जो ये वर्तिका और जो वर्तिकाग्र होता है ये मादा जनन अंग
होते हैं। और यही जो ये अंडाशय होता है जिससे पुष्प नीचे लगा हुआ होता है, ये पूरा देखिए नीचे की तरफ लगा हुआ होता है, इससे जो है फल का निर्माण होता है और बीज की बनते हैं, जिससे भी नए पुष्प नए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। बीजों से ही तो हम देखते हैं कि नया पौधा, बीज जब हम बोते हैं तभी तो नया पौधा मिलता है। इस तरीके से पूरे ये पुष्प की संरचना है बच्चों अभी हमने सजीव पुष्प देखा था, उसकी सब संरचना भी देखी थी, और एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। ये पुष्प की काट दी हुई है सरसों के पुष्प की। इसमें देखो सबसे जो ये नीचे का हिस्सा है उसको बोलते हैं पुष्पवृंत। क्या बोलेंगे? पुष्पवृंत। यही जो है डंठल है जिसके द्वारा पुष्प लगा हुआ होता है। इसके बाद ये संरचना जो यहाँ पर मोटे से दिख रही है इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलेंगे बच्चों? अंडाशय। ये अंडाशय है, इसी में यहीं पर फल का निर्माण होता है और बीजों का निर्माण होता है, जिससे नए पौधे फिर से उगते हैं। इसी अंडाशय से ऊपर देखो ये पतली धागे से रचना दिख रही है, उसके ऊपर ये गोल गोल दिख रही है रचना। ये जो रचना होती है, ये इससे जो पूरी रचना है इसको मादा जनन अंग बोलते हैं, और इसको बोलते हैं, ये है हमारा वर्तिकाग्र। ये है वर्तिका, और ये जो ऊपर रचना दिख रही है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र ये रचना है। और यहाँ पर साइड में देखिए बच्चों धागे सदृश रचना दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं पुंकेसर। क्या है ये? पुंकेसर है। ये नर जनन अंग होते हैं। पुंकेसर जो होता है इसके ऊपर ये बनी हुई रचना है, ये परागकोश है, इसको बोलेंगे परागकोश। परागकोश है। परागकोश के अंदर ही परागकण भरे हुए होते हैं, और जब ये परागकण निकलते हैं तो उसी पुष्प पर या किसी दूसरे पुष्प पर उसी जाति के और पहुंचते हैं वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां पर ये फिर आगे की क्रिया होती है। तो बच्चे से मुख्य रूप से जो स्त्री अंग है वो है हमारा ये वर्तिका और वर्तिकाग्र, और ये हमारे नर जनन अंग है, और ये पूरी पुष्प की संरचना है। जो अब आपने पूरे पुष्प के बारे में, पत्ती के बारे में सब पढ़ लिया। अब आपको काम क्या करना है बच्चों कि सबसे पहला हमारा ये जो प्रश्न होगा, जो आपको अभ्यास करना है कि पत्ती की संरचना अर्थात उसका जो है चित्र बनाकर उसके अंगों के नाम लिखो। उसके अंगों के नाम लिखो। एक प्रश्न आपको ये करना है बच्चों, और दूसरा प्रश्न आपको ये करना है कि पुष्प के नर जनन अंग और मादा जनन अंगों के नाम लिखो। ये आपको 2 काम बच्चों करना है, और ये आपको बहुत आराम से सरसों का पुष्प मिल भी जाएगा। खुद अपने आप भी देख के करना है। निकालो एक एक संरचना, उसको सबसे पहले वाय दल हटाओ, फिर दलपुंज हटाओ, और फिर उसके बाद ये संरचना पूरी उसमें दिखाई देगी। बच्चों आपको ये काम करना है, और कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।